हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने है मारुति सुजुकी विक्टोरिस मिड साइज एसयूवी की जो भीड़ भाड़ इंडिया में चल रही है भाई, उसी बीच में कंपनी ने मारुति सुजुकी ने अपनी ग्रैंड विटारा के साथ साथ एक और मिड साइज एसयूवी विक्टोरिस को लॉन्च किया। यही सोचा कि नेक्सा में जो भीड़ भाड़ लगी रहती है वही एरिना में भी भीड़ भाड़ लगेगी। जितने लुक्स हो सकते थे, मतलब अपनी साइड से बढ़िया बढ़िया ड्राइंग वो सब कुछ इसमें डाली। देखो रेजर शार्प बिल्कुल स्लीक सा डिजाइन दे दिया। उसके साथ जितनी सेफ्टी इनके पास बची थी वो सब कुछ एक ही प्रोडक्ट में डाल दी। भाई इस समय इंडिया की सबसे सेफेस्ट मिड साइज एसयूवी में से एक है ये मारुति सुजुकी विक्टोरिस। जितने स्टैंडर्ड फीचर्स हो सकते थे वो सब इसमें डाल दिए। देखो जरा चाबी, भाई पुश स्टार्ट बटन वगैरह बेस मॉडल में, बेस ही मॉडल है अपने आगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी की वो मीट नहीं हो पा रही इसकी सेल्स से। मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है, आज बिके या कल बिके, बिकेगी ज़रूर क्योंकि पोटेंशियल इस गाड़ी में है। मुझे उस चीज़ से मतलब है कि आप जितने पैसे कंपनी को दे रहे हो और कंपनी बदले में आपको क्या दे रही है, वो चीज़ मुझे आपको दिखानी है। और सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी में जो बेस मॉडल से कंपनी ने इनोवेशन किया ना, जो सीएनजी लेते थे आप भाई, 1500 सीसी के इंजन इस सेगमेंट में मिलते हैं आपको। एवरेज थोड़ी सी कम होती है, पेट्रोल में लेते हो हिचकिचाते हो, वो टेंशन ही दूर कर दी। सीएनजी लो, पीछे ढोके मत चलो सिलेंडर को, भाई नीचे फिट कर दिया है। अब कोई भी बूट स्पेस का लॉस नहीं होता। वो सारी चीज़ें इसमें डालें, एक एक करके सारी चीज़ों की बात करूंगा। सामने अपने बेस मॉडल खड़ा है इसका LXi, और मैं सीएनजी इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 10 में से 7 लोग सीएनजी ही उठा रहे हैं इनोवेशन की वजह से। वो पीछे जाके दिखाऊंगा। कीमत पेट्रोल में अगर आप लेते हो तो सिर्फ सीएनजी सिलेंडर ही एक्स्ट्रा मिलेगा, उसके अलावा सारी चीज़ सेम रहेंगी। पेट्रोल में आपको पड़ती है 10.5 लाख रुपए की एक्स शोरूम। और अगर बात करें ऑन रोड की, तो मैं उस समय नैनीताल मोटर हल्द्वानी में उत्तराखंड में, यहाँ पर आपको पड़ती है लगभग 12 लाख रुपए की ऑन रोड। और अगर सीएनजी की बात करोगे तो बस 1 लाख रुपए आप एक्स शोरूम ऊपर दे दोगे, उसी हिसाब से कीमत चेंज हो जाएगी। बस सीएनजी किट के सिलेंडर के आपसे लाख रुपए ऊपर ले रहे हैं। फ्रंट प्रोफाइल की बात करोगे तो आपको ये फील नहीं कराती कि बेस मॉडल है। सब कुछ आपको वही स्लीक सी ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल मिल जाती है, उसी के अंदर आपको स्ट्रैप मिल जाती है अपनी क्रोम की। बीच में सुजुकी लोगो है, स्लीक प्रोफाइल है, हेडलैम्प यहाँ पर प्रोजेक्टर वाला है, एक ही अपना प्रोजेक्टर है, सिंगल हाई एंड लो, यही काम करेगा। आप इसी में एलईडी बल्ब लगवा सकते हो अपनी साइड से, और बढ़िया वाला एलईडी बल्ब लगा लोगे, बढ़िया दूधिया रोशनी होती है, शिकायत नहीं आती लैंप में। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो अपना पायलट लैंप, और उसके साथ यहाँ हो गया अपना इंडिकेटर। इस वाले वेरिएंट में डीआरएल नहीं आते, डीआरएल की जगह इस तरह से क्रोम के अंदर इफेक्ट दे दिए गए हैं। नीचे जगह मिल जाती है अपने प्रोजेक्टर वाले ही फॉग लैंप की, जो कि आप शोरूम से ही लगवा सकते हो। ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल में नीचे भी आपको थोड़ा सा मस्कुलर रगड फील देने के लिए दे दिया सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। कई सारे स्प्लिट फॉर्म्स में आपको बम्पर मिलता है। देखो, एक, उसके बाद फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर उसके बाद 5। डिजाइनिंग में पूरा जोर लगाया कंपनी ने विक्टोरिस की। भाई ये है सामने से, और चौड़ाई वही, रोड प्रेजेंस देखिए पूरा एंड टू एंड बात करें हम, देखो बिल्कुल वाइड व्यू मिलता है। एंड टू एंड मिल जाती है 1795 mm की, मोटा मोटा 1800 mm, जो कि इस सेगमेंट में चल ही रहा है। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये है कुछ साइड से गाड़ी। लंबी कितनी लगती है ना यार ये, देखो वैसे मिड साइज एसयूवी जितनी चल रही है बाकी कंपटीशन में, क्रेटा हुई, सेल्टॉस हुई, उन्हीं के बराबर ही है ये, लेकिन फिर भी अपने आप में बहुत लंबी लगती है। रीज़न है आगे जो नोज़ है इसकी वो बहुत ही ज़्यादा नौची है, और उसके बाद जो पीछे है, पीछे भी इस तरह का नहीं है कि बॉक्सी शेप है ऐसे खत्म हो गई, भाई पीछे भी इस तरह से स्लांटेड रूफ इफेक्ट दिया हुआ है, जिसकी वजह से भाई बहुत ही लंबी लगने लगती है ये गाड़ी। लेकिन लंबाई वही है 4360 है, 4.3 मीटर जो दायरा बनाया हुआ है अपना मिड साइज एसयूवी का, उसी में ही फॉल करती है। क्लैडिंग पूरी की पूरी 360 डिग्री में, क्योंकि भाई यही चीज़ है इंडिया में, एसयूवी दिखानी है तो आपको क्लैडिंग लगानी पड़ेगी रगड़ फील के लिए। उसके अलावा जो अपना ट्रैवल है वो अच्छा खासा स्पेस देख रहे हो, अच्छा खासा मिल जाता है। और स्टैंडर्ड जो व्हील्स है अपने वो 17 इंच के दे रखा है, 215 60 8 17 व्हील कवर आपको साथ में मिल जा रहे हैं। ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल आपको स्टैंडर्ड मिल रहा है, मतलब इस बेस मॉडल में भी मिल जाएगा। व्हील बेस अंदर स्पेस देता है, 2600 mm का आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस जो कि भाई कैपेबिलिटी बनाता है वो बहुत बढ़िया है, इसका 210 mm का है। ये हुई बातचीत। आ जाएंगे मिरर की तरफ, तो मिरर अपन को ये ब्लैक से रख के, मुझे पर्सनली नहीं पसंद, लेकिन लोग इसको पेंट करवा लेते हैं, नहीं तो ऊपर ग्लॉस वाला जो अपना कवरिंग है ना वो लगवा लेते हैं। तो ये है यहाँ पर मिरर अपने, बाकी इंडिकेटर साथ में मिल रहा है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है ये, ठीक है, मतलब अंदर बटन से ही एडजस्ट होंगे, ये चीज़ सही है। चलो, फोल्डिंग अपने हाथ से करनी पड़ेगी आपको इस तरह से। बाकी यहाँ पर देखें तो काले काले हैंडल्स के अंदर आपको रिक्वेस्ट सेंसर झांकता हुआ मिल जाएगा। रिक्वेस्ट सेंसर कॉस्ट कटिंग की वजह से सिर्फ ये नहीं है कि ड्राइवर साइड दिए, दोनों साइड दिए हुए हैं। आप पॉकेट में ही रखोगे, आपको इधर ग्लव बॉक्स में काम है तो आप यहाँ से भी आके इसको खोल सकते हो, मतलब अनलॉक करा खोल लिया, ठीक है। बाकी ये है पूरी की पूरी प्रोफाइल साइड से। यहाँ पर ही आपको मिल जा रहा है फ्यूल फिलर कैप इसका। अब पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 40 लीटर मिलती है। वहीं सीएनजी की बातचीत करेंगे तो सीएनजी भी आप यहीं से खोल के भरवा सकते हो। दिखा दूँ, लाओ भाई दिखाई देते हैं। अब जब फ्लैप पे पहुँचे ही हैं
ये लो जी, ये यहाँ से ये रहा, ठीक है। इंटीरियर प्यारा लगता है यार, झलक देख ली ना, अभी पूरा दिखाऊंगा खुल के। ये देखो, ये आपको मिल रहा है यहाँ पर भाई, पेट्रोल यहाँ से डलवा लोगे, उसके अलावा सीएनजी यहाँ से डलवा लोगे, कोई टेंशन ही नहीं है। ये हो गया सेफ्टी स्विच इसका। अगर सीएनजी वाली नहीं ले रहे हो तो ये सब चीज़ नहीं मिलेगी आपको। बाकी अगर सीएनजी वाली ले रहे हो तो भाई टैंक कैपेसिटी आपको दिख जाएगी 55 लीटर की, जो कि यहाँ पर नीचे फिट हुआ है। चलो भाई, और बाकी पीछे से देखेंगे तो बी पिलर अपने या ए पिलर कोई भी ब्लैक आउट नहीं मिलता, लेकिन लोग लेते ही इसको करवा लेते, खाली विनाइल रैप ही तो होना है, बाकी पूरा बढ़िया लुक हो जाता है, मस्त। ठीक, आ जाओ रियर की तरफ। इस चीज़ पे, इस लुक पे बहुत से लोग बहस कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये लुक अच्छा नहीं लगता, कह रहे यार ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, लेकिन अलग पर्सन टू पर्सन चॉइस है। कुछ कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ जाते हैं अगर आप ओवरऑल किसी पैकेज को देखोगे, लेकिन एज अ पैकेज ये बहुत सही चीज़ है। बाकी यहाँ पर ये देख रहे हो, बेस मॉडल में आपको ये लाइट नहीं मिलती, मतलब कनेक्टेड टेल लैम्प नहीं मिलता, लेकिन अच्छी चीज़ है भाई। मार्केट यही सेम स्पेयर पार्ट अपना ये निकालो और लगा लो, इसमें पूरा का पूरा लाइटिंग वाला फील मिल जाता है, बढ़िया हो जाता है। लेकिन अगर ऑलवेज ऑन की बात करें, जैसे लैम्प जलती है तो यहाँ पर ये लाल लाल जलती है। लो भाई, ये भी जला के दिखाई देता हूँ आपको। ये दबाया, ये लो जी, ये अपना यहाँ पर इस तरह से रात को लुक मिलेगा। बाकी जब ये जल जाती है तो मस्त लगता है पूरा, है ना। और ब्रेक दबेगी तो यही तेज़ी से जलता है। उसके साथ साथ इंडिकेटर यहाँ पर, ये भी एलईडी, मतलब सब कुछ एलईडी ही है। ओके रिपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर डिफॉगर भी आपको मिल जा रहा है पीछे, ऊपर हाईमा स्टॉप लैंप है और शार्पन एंटीना भी मिल रहा है भाई, देखो वाइट कलर का। और ये मस्त सा स्पॉइलर मतलब स्पोर्टी फील पूरा मिल रहा है बेस मॉडल से ही। पीछे देखेंगे तो आपको रिवर्स करने के लिए यहाँ पर लैंप मिल जाते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड अपने रिफ्लेक्टर्स में 1 2 3 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल रहा है। आगे की तरफ पीछे भी आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। और विक्टोरिस यहाँ पर क्रोम में केवल लोगो है, बाकी ये हो गया साटन सिल्वर फिनिश में विक्टोरिस। ओके रिपोर्ट। बाकी कैमरा इसमें नहीं है, लेकिन कैमरा आप लगवा लोगे, क्योंकि आपको स्टीरियो के पैसे बच रहे हैं भाई, स्टीरियो लगा हुआ है इसमें, अभी दिखाता हूँ वो भी। तो ये बाहर से गाड़ी दोबारा से बता रहा हूँ, मारुति सुजुकी विक्टोरिस है, मिड साइज एसयूवी में अच्छी खासी ऑफरिंग है। कीमत है सिर्फ 10.5 लाख रुपए एक शोरूम, और अगर सीएनजी में लोगे तो 11.5 लाख रुपए एक शोरूम। ऑन रोड की बात करोगे तो भाई मारुति सुजुकी एरिना नैनीताल मोटर हल्द्वानी में, ये आपको पड़ जाती है उत्तराखंड में, मोटा मोटा कितना 1.5 लाख रुपये ऊपर लगा लो, जो 10.5 लाख वाली है 12 लाख रुपये में पड़ जाती है ना। ये है सामने से माहौल। चलो अब आ जाओ अंदर की तरफ, और अंदर के लिए चाबी दोनों आपको रिमोट की मिल जाती हैं। वही मारुति सुजुकी एरिना है तो ब्लू कलर, नेक्सा होगा तो यहाँ ब्लैक कलर। बाकी लॉक एंड अनलॉक 2 बटन मिल रहे हैं, ज़रूरत पड़ती नहीं लॉक एंड अनलॉक की, क्योंकि इसे जेब में रख के हम यहाँ से दिखा देते हैं, ये लॉक और यहाँ से अनलॉक, बस। अब आओ इंटीरियर की तरफ भाई, ये अब तक का मतलब सीरियसली कह रहा हूँ, ये पर्सनल मेरी चॉइस हो सकती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा। पीछे के लुक को अभी छोड़ देते हैं, वहाँ पर बहस कर लेना, लेकिन यहाँ पर बहस नहीं होती, अच्छा लगता है। जो भी अंदर बैठता है उसे खिला खिला सा इंटीरियर पसंद आता है। सारे ग्लॉस भी है इसमें, बेस मॉडल होते हुए भी, मतलब ग्लॉसी ब्लैक भी है पोर्शन, उसके अलावा सिल्वर फिनिशेस भी हैं, साथ में देखो ग्रेज कलर ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन भी है। ओवरऑल अच्छा है। देखो यही ट्रिम आपको टॉप मॉडल में भी मिलती है, यही ट्रिम बेस मॉडल में मिल रही है। दम लगाया है ना कंपनी ने, कटौती नहीं करी। ये देखो मस्त बिल्कुल प्रिज्मेटिक आपको फील मिल रहा है ना, ग्लॉसी ब्लैक के साथ। अपना यहाँ पर चारों पावर विंडो हैं, और ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन भी मिल जाता है। ये मिरर को एडजस्ट करने के लिए जो बताया था, और साथ में ये होगा सेंट्रल लॉक करने के लिए, ठीक है। नीचे बॉटल होल्डर है, यहाँ पर अपनी छोटी छोटी वाली बॉटल आ जाती है, बाकी मैप पॉकेट है ये, और साथ में सॉफ्ट टच यहाँ पर पूरा का पूरा है, अपना फैब्रिक लगा हुआ है, ठीक। ये हो गई कहानी। और स्पीकर ग्रिल देख रहे हो, 1 2 3 4, चारों डोर में 4 स्पीकर ग्रिल हैं, लेकिन स्पीकर अपने 2 फ्रंट के डोर में मिलते हैं, काम चल जाता है। लेकिन अगर आपको लगाना है तो बिल्कुल आप पीछे के डोर में भी लगवा सकते हो। आ जाओ सीट पे, तो सीट अपनी है कुछ ये भाई, कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो अपने हिसाब से कंफर्ट आपको सेट करना है कि हाइट एडजस्ट करनी है, वो नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन अगर बात करें एयरबैग की, तो एयरबैग इसमें 6 स्टैंडर्ड मिल जा रहा है, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कट रहे हैं, 2 फ्रंटल में से बचाने के लिए। चलो भाई, हेडरेस्ट अपने भाई 5 हैं, पीछे 3 आगे 2, सब के सब एडजस्टेबल। चलो इसमें बैठ लेते हैं अब अपने। लो ये है अंदर का माहौल, इसको किया बंद। अब देखो रिच सा इंटीरियर लग रहा है, बेस मॉडल होते हुए भी रिच वाला फील आ रहा है। रीज़न ये ग्लॉस, ये वो जो सब मैं एलिमेंट आपको बता रहा था, देखो सिल्वर क्रोम, साथ में यहाँ देखो ये बटन्स, बेस में भी टॉप में भी ऐसे मिल रहा है आपको, ये चीज़ अच्छी है ना। चलो अब क्या करें, चाबी तो निकालनी नहीं है, हमने पॉकेट में रखी है, बस क्लच दबाया, मैं थोड़ी आगे कर लो अपनी सीट, हाँ क्लच दबाया और रख के पैर अपना दबा दिया पुश स्टार्ट बटन। लो जी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, आवाज़ आ रही है सिर्फ ब्लोअर की,
इंजन की कोई आवाज़ नहीं, क्योंकि भाई आती नहीं है, मारुति के इंजनों में नहीं आती आवाज़। इनके इंजन में एक ही में आवाज़ आई थी, जो 2 सिलेंडर डीजल इंजन आया था सेलेरियो में, दैट्स इट, उसी में टिक टिक आवाज़ है, उसके अलावा किसी भी इंजन में इनकी आवाज़ नहीं आती है ना। हाँ, रैप वगैरह जब करते हो तब अलग चीज़ है, लेकिन इसमें वो भी शांत है। तो लो जी, सीएनजी पे शिफ्ट हो गई है बातें करते करते हमारे, देख रहे हो ना, ये सीएनजी ग्रीन ग्रीन ऊपर आ गया है, तो भाई सीएनजी पे आ चुकी है। और बाकी अगर पूरे सेटअप की बात करें तो ऐसा सेटअप मिल जाता है आपको जिससे आप देख देख के कभी चाहे 1 लाख चला लो, 2 लाख चला लो, या फिर इसे 5 साल रखो, 10 साल रखो, ये भाई आप इससे बोर नहीं होते, क्योंकि जो फिजिकल सुइयाँ आपको कनेक्टेड वाला फील कराती है ना, ये देखो, ये वो डिजिटल वाला नहीं फील कराता, यहाँ पर ये चीज़ है। और बाकी जो डिजिटल आपको फील चाहिए थोड़ा सा एडवांस वाला, वो आपको बीच में विंडो मिल ही जाती है यहाँ पर, है ना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रही है। ये अपना डंडियाँ, ये यार ये यहाँ कर देना चाहिए था, है ना, ये डंडियों वाला फील अब नहीं रहा, है ना। ये देखो तमाम सारी कलर्ड है, बीच का भी डिस्प्ले देखो, टाइम आ जाएगा, उसके साथ डेट आ जाएगी, आज की डेट आ रही है भाई। सीएनजी में टोटल मतलब सारी चीज़ें आपको इसमें दिख जा रही हैं, ठीक है। बाकी ट्रिप वगैरह आपको करनी है वो यहाँ पर डंडी दी हुई है, उससे आप यहाँ एडजस्ट कर लो, ठीक है। रिसेट विसेट यहाँ पर अपना टैको, नीचे अपना सीएनजी का फ्यूल लेवल जो कि फुल है भाई, पूरी रात आइडलिंग पे रह सकती है ये, इतना भाई इतना मतलब एफिशिएंट रहता है सीएनजी पे। उसके बाद यहाँ पर आ गया, जो बत्ती जल रही है भाई पेट्रोल में टैंक, मतलब पेट्रोल में फ्यूल नहीं है, इस वजह से लाल बत्ती जल रही है, ऑरेंज वाली रिजर्व की, और बाकी हो गया फ्यूल गेज। और ये है पूरा क्लस्टर। बात करेंगे अपने स्टेयरिंग व्हील की, तो स्टेयरिंग व्हील अपना अच्छा सा लगता है देखने में, रैप कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्लॉसी आपको इनपुट दे रखे हैं। साथ में यहाँ पर देखोगे वॉइस कमांड, साथ में कॉल उठाने के लिए, काटने के लिए, और ये हो गया सीक बार, ठीक, साथ में वॉल्यूम अप डाउन। तो ये हो गया कंट्रोल्स। एडजस्टमेंट देखते हैं, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है, चलो भाई ये भी बढ़िया कर दिया। और उसके साथ साथ अपने यहाँ पर आ गया अपना हेडलैम्प का स्टॉक मैनुअल है, वाइपर का स्टॉक मैनुअल है। अब आ जाओ यहाँ, कितना प्यारा सा लग रहा है, बेजल बहुत बड़े बड़े हैं, 8 इंच का फिलहाल आपको प्रो वाला इनका जो म्यूजिक सिस्टम है वो मिल रहा है ना, स्मार्ट प्रो। अब प्रो क्यों है, क्योंकि भाई इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो चल जाता है। बेस मॉडल है, बेस मॉडल की कहानी बता रहा हूँ, ऊपर से कुछ नहीं लगाना, 10.5 लाख रुपए में इंक्लूड है ये, है ना। और बाकी जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर पूरा पूरा HVAC यूनिट दी हुई है अपनी, है ना, AC वगैरह यहाँ से सेट करोगे। अब यहाँ पर डिस्प्ले कोई नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी है यहाँ पर, देखो मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये अपना यहाँ पर दिखाता जा रहा है, ये आ जा, ये देखो, ठीक। उसके साथ साथ अपना यहाँ पर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, कम ज़्यादा करोगे, और फिजिकल नॉब भी दिया हुआ वॉल्यूम के लिए, ये चीज़ अच्छी है, ये अच्छा ना, 1 टच में म्यूट, 1 टच में ये, बाकी दबा के रखोगे ऑफ हो जाता है, सारे कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, अच्छा लग रहा है। उसके नीचे स्पेस दे रखा है आपको, फ़ोन रखो, पर्स रखो, उसके नीचे और स्पेस दे रखा है, फ़ोन रखो, पर्स रखो, कुछ भी रखो, बतेरा सामान है, चाबी भी रख लो चाहे यहाँ, और साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, ये रहा। और उसके साथ में यहाँ पर USB पोर्ट मिल रहा है, इसमें कुछ भी ड्राइव वगैरह लगाओगे उसके लिए। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, एक बार रिवर्स लगाता हूँ। अब यहाँ पर अभी कैमरा नहीं आ रहा, तो आप कैमरा लगभग 5-5.5 हज़ार रुपये का आता है, वो शोरूम से लगवा लोगे तो अपना बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, और इसी में ही अपना डिस्प्ले में आता रहेगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, बाहर से लगवाओ, बाहर से लगवा लो यार, ठीक। बाकी उसके अलावा यहाँ पर अपना छोटी सी जगह दी हुई है सिक्का विक्का छोट पुट कुछ रखने के लिए। बाकी 2 अपने कप होल्डर है, बॉटल भी आ जाती है फिलहाल बड़े वाले में। टिप है अपनी क्रोम की, हैंड ब्रेक, और उसके अलावा यहाँ पर स्पेस बड़ा सा अपना मिल जाता है ग्लव बॉक्स। और देखो यहाँ पर भी अपना पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक, ये देखो अच्छा लग रहा है ना ये भाई, अच्छा तो है, अच्छा है इंटीरियर कोई बुरा नहीं बताता इसका। हम बाहर से देखने में कुछ कह देते हैं कि भाई ऐसा वैसा, ठीक है, अपनी अपनी राय है सबकी। डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल, बाकी ये हो गया, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पर अपना मिल गया टिकट होल्डर, उसके साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, माइक यहाँ पर है, बात करोगे आप उसके लिए। और डेड पैडल मिल जा रहा है भाई, पूरा का पूरा मतलब लेदर वेदर ऊपर लगा हुआ है ना, सफाई हो जाए अच्छे से इसकी, इसीलिए डस्ट वस्ट लगती है ना तो ये सफाई हो जाती है। बाकी ये है ABC पैडल, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल्स है अपने किसी के ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। साथ में जो फ्यूल है भाई, अगर CNG लोगे तो बटन यहाँ ये मिलेगा, पेट्रोल को CNG में इंटर स्विच करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए, ये हो गया। बाकी हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे इससे कर लोगे। चलो भाई अपने हिसाब से, हाँ मेरे हिसाब से सेट है। अब देखते हैं पीछे का स्पेस, हाँ सब सही है, छूटी नहीं कोई चीज़, छूटी है भाई, छूटी है। ये लो आर्म रेस्ट भी है, सॉफ्ट टच वाला है, और ये हो गया अंदर स्पेस, ये लो। हाँ ये चाहिए ना, ऐसे हाथ रख के और ऐसे गियर वेयर चेंज करो, ये हाथ भाई आराम चाहिए होता है। अब आओ पीछे, ओहो लो जी,
लो जी, मेरी जेब में जो चाबी है इसकी बीप 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 आवाज़ दे देता है, रिमाइंडर दे देता है कि भैया गाड़ी स्टार्ट है और आप कहाँ चल दिए। ये लो जी, ये आपको आगे की तरह पीछे का भी ट्रिम है, ग्लॉसी ब्लैक का काम है, ग्रेज कलर है, ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन है, सॉफ्ट टच है, पावर विंडो का बटन है, बॉटल होल्डर है, स्पीकर ग्रिल खाली है, चाहो लगवा लोगे। अब आ जाओ पीछे, यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट सही है। और जैसा बताया था आपको कि तीनों के तीनों अपने मिल जाते हैं आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल। थोड़ा सा ऊंचा सा आपको फील होता है पीछे की सीट पे। इन जनरल हम देखते हैं बाकी गाड़ियों में कि आप पीछे की सीट पे थोड़ा सा नीचा बैठते हो, आपका घेर लेता है पूरा फ्रंट व्यू ये, लेकिन आप इसमें थोड़ा ऊपर को होके बैठ रहे हो, है ना। बाकी नी रूम बहुत है, लेग रूम बहुत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो सीट बेल्ट है उसको हाइट एडजस्ट कर सकते हो आप, बेस मॉडल में दे रखा है, अच्छी चीज़ है। लैंप पीछे के यहाँ पर दे रखे हैं ना, किसी को पीला पीला अच्छा नहीं लगता भाई, छोटे छोटे बल्ब आते हैं एलईडी में, चेंज भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी कोट वोट टांगोगे राजा बाबू बन के, मतलब प्रोफेशनल से बन के, ठीक है। और पीछे के लिए कंफर्ट के लिए आपको एसी वेंट में मिल जाता है। अब ये बताओ कमी कहाँ लग रही है, मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई हैं, कमी कहीं नहीं लग रही। और अभी तो पीछे भी बम फोड़ूंगा, मतलब बढ़िया करके दिखाऊंगा एक चीज़, सीएनजी टैंक ये हो गया। बाकी नीचे जगह है, फ़ोन रख दोगे यहाँ पर, चार्जिंग की जगह कोई नहीं है, लेकिन ठीक है वो देनी चाहिए थी, बेस मॉडल में भी दे देते हैं ना, बड़े 12 वोल्ट का सॉकेट दे देते हैं यहाँ। चलो ये है, और आर्म रेस्ट भी दे रखा है पीछे कंफर्ट के लिए। हाँ भाई, कप होल्डर भी है इसमें, है ना। और 60-40, हाँ 60-40 वाला भी सीन है। चलो भाई ये है, आराम है। बाकी ऊंचा फील है, सबसे अच्छी चीज़ है कि आप थोड़ा सा हाइट पे बैठ रहे हो, ठीक है। और अब क्या करें, हम्प है ऊंचा भाई, हम्प थोड़ा है ऊंचा, ये करीब करीब इतना ऊंचा हम्प है ना, 4-4.5 इंच का। अब आ जाओ और पीछे, ये क्योंकि यहाँ कमाल किया है बढ़िया। सीएनजी जैसे हम देखते हैं लोग, हमें ये लगता है कि भाई बूट्स पर घिर गया पूरा, है ना। ये लो, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं, ढूंढते रह जाओगे भाई, सीएनजी सिलेंडर नहीं है। बाकी कंपनियाँ छोटे छोटे 2 लगा दे रही हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ऊंचा उठ जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पर वो भी चीज़ नहीं है। एक ही सिलेंडर लगा है जो कि फिट कर दिया है यहाँ पर। ये लो, नीचे आपको ये दिख रहा सिलेंडर, यहाँ पर इसका मैनुअल शट ऑफ वॉल लगा दिया है ना। बाकी सीएनजी सिलेंडर यही है, और ऐसा भी नहीं है छोटा करा है, वही जो आपको पीछे डिग्गी में दे रही है मारुति, वही 55 लीटर इसका वाटर फिलिंग कैपेसिटी वाला टैंक है, जो बाकी गाड़ियों में भी दे रही हैं अपनी, वही वाला सेम यहाँ पर फिट कर दिया है। और बाकी स्पेस की बात करोगे तो आपको पूरा का पूरा लगभग 360-370 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जा रहा है, 366 लीटर का बेसिकली वो पूरा बूट स्पेस आपको मिल रहा है, जो कि बहुत सही है। देखो कितनी जगह है यार, है ना। पार्सल ट्रे आपकी मर्जी, आप लगाना चाहो इस पर लगा सकते हो, फिलहाल मिलती नहीं है यहाँ इस बेस मॉडल में। ये हो गया अपना यहाँ पर बढ़िया हुक टांगने के लिए। और भाई यहाँ पर ये जगह दी होती है, लोग कहते हैं क्या रखा जाए, इसमें आप अपने मेंटेनेंस की चीज़ें कुछ भी रख सकते हो, इसमें आप मोबाइल की कैन रख सकते हो, इसमें आप एक्स्ट्रा कुछ भी आपको रखना है वो यहाँ पर आ जाता है, जो परमानेंट आपका रखा है, जो इधर उधर खिसके नहीं है ना, वो आप यहाँ पर रख सकते हो, वो जगह दी हुई है, ठीक। और नीचे देख लो एक बार, ये लो जी, नीचे स्टेप नहीं मिलती बस ये है, लेकिन उसकी जगह फ्लूड व्लूड दे दिया। अब तो यहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इनोवेशन था कि अपना सीएनजी टैंक नीचे रख दिया है, तो इस वजह से अपना वो नहीं है, जो स्पेयर व्हील होता है स्टेप नहीं है, वो नहीं है। लेकिन कितनी कंपनियाँ ऐसी हो रही हैं भाई, वो इसको छोड़ दो, नीचे गोल खड्डा दे रखा है, 5-5.5 हज़ार रुपये का हमें ऊपर खर्चा करके उसमें रखना पड़ता है, वो उसमें ही नहीं दे रही हैं। यहाँ कम से कम ये लेवरेज है कंपनी के पास कि भाई आपने इनोवेशन किया, उसकी वजह से वो लॉस हो गया ना। चलो भाई ये हो गया। और बढ़ाना स्पेस तो आप केवल इसको कर सकते हो, या फिर दोनों को कर लो डाउन, है ना। बाकी इसको कर देते हैं बंद। अरे हाँ, चलो अब आ जाओ इंजन बे पर। ये रहा इंजन, स्टार्ट ही रखूँगा, कोई टेंशन नहीं है, रिफाइनमेंट है। लो जी, और भाई है 5 स्टार उठाने में पता लग जाता है, और ऐसा नहीं है केवल उठाने से ही आप जज कर लेते हैं, लेकिन आपको एक वाइब आ जाती है उठाने में भी, ठीक है। बाकी इसमें ये भी दो राय हो जाती है कि भाई स्कॉर्पियो जो क्लासिक है उसका भी बहुत भारी है, 0 स्टार है। हाँ ओवरऑल बाकी स्ट्रक्चर भी काम आता है, लेकिन है वजन तो है बाकी मारुति से अच्छा है। यहाँ पर आ जाओगे तो भाई आपको 1500 सीसी का मिल रहा है इंजन, इस समय सीएनजी पर ही रन कर रहा है, एसी भी चालू है, सब कुछ है, रिफाइनमेंट अच्छी है, और कैबिन में इंसुलेशन भी बढ़िया है। पावर की बात कर लोगे, अगर पेट्रोल में चलाओगे तो आपको पावर मिल जाती है इसमें लगभग 102 bhp की टॉर्क मिलता है, लगभग 139 Nm का। और वहीं अगर सीएनजी में चल रही है जैसे कि अब चल रही है, तो इसमें पावर मिलती है आपको लगभग 88-89 bhp की, और वहीं टॉर्क की बात करें वो मिल जाता है आपको लगभग 121 Nm का। यह है पूरा सेटअप।
बैटरी वैटरी ये दिख रही है आपको। बाकी उसके अलावा ABS CVD यूनिट यहाँ दिख रही है, और साथ में हो गया रिजर्वायर अपना ब्रेक ऑयल का, ये वॉशर फ्लूइड का रिजर्वायर, साथ में यहाँ पर आप डाल दोगे अपना क्या भाई कूलेंट। ठीक है, ये सेटअप है पूरा। इसको कर देते हैं बंद। अब बात माइलेज की आती है, तो भाई माइलेज पेट्रोल में 17-18 ये नॉर्मली देती है मिक्स कंडीशन में। हाईवे पर भाई 19-20 तक भी ले जाती है। लेकिन अगर बात कर लेंगे CNG की, तो कंपनी 27 बताती है, और भाई 26-27 लोग लेते ही हैं इससे। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस आ रहा है, इतना लेते ही लेते हैं। प्रैक्टिकलिटी के तौर पे वो सारी चीज़ें डाल दी हैं जो इस सेगमेंट में चल रही हैं। चाहे आप लंबाई की बात करो, चौड़ाई की बात करो, अंदर प्रीमियमनेस की बात करो, इंटीरियर मुझे पर्सनली पसंद है। अगर मुझसे कहा जाए इंटीरियर के तौर पे, तो भाई मैं बिल्कुल इसे चूज़ करूँगा, है ना, देखने में अच्छा है। बाकी उसके साथ साथ सबसे अच्छा इनोवेशन CNG अब क्यों ना लें भाई। बिल्कुल, जब CNG आ जाती है अपने पास तो रनिंग बढ़ी जाती है ऑटोमेटिकली। जब आपको पता है कि आप अकेले चल रहे हो लेकिन तेल ज़्यादा ले रही है, तब आप रख देते हो, आप स्कूटी या 2 व्हीलर उठा लेते हो। लेकिन जब CNG होती है तो आप अकेले भी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हो, क्योंकि भाई बिल्कुल स्कूटी बराबर ही खर्चा आने लगता है ना, इसीलिए रनिंग तो बढ़ जाती है CNG लेते हैं। लेकिन अब आपको ज़बरदस्ती वेस्ट नहीं करना अपना बूट स्पेस, क्योंकि बूट स्पेस भी आपको पूरा मिल रहा है। फैमिली ओरिएंटेड कार में जो चीज़ चाहिए वो चीज़ कंपनी ने इसमें दे दी थी। लुक्स भी ठीक है। बाकी कुछ कुछ लोगों की ओपिनियन होती है, लुक सब्जेक्टिव इसीलिए बोला जाता है कि भाई आपके ऊपर है, आप किस तरह से देख रहे हो। बहुत से लोग जिन्हें नहीं पीछे का पसंद आ रहा है वो कर ले रहे कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन ओवरऑल पैकेज अच्छा मिल रहा है। कीमत है 10.5 लाख रुपये एक शोरूम पेट्रोल की, और 11.5 लाख रुपये एक शोरूम अपने पेट्रोल प्लस CNG जो अपने सामने खड़ा हुआ है। और नैनीताल मोटर में आपको मिल जा रहा है लगभग 12 लाख रुपये का ऑन रोड। चलो भाई, करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों सब्सक्राइब करना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।